गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, डीएलएड 2019। पिछली कक्षाओं में हम गद्य के उद्देश्य के बारे में चर्चा किए थे। आज हम गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी क्या क्या विधियां हैं। गद्य शिक्षण की विधियां वस्तुतः काठिन्य निवारण की विधियां हैं। इसके कुछ निम्न विधियां हैं, जो कि पहला है उद्बोधन विधि या अर्थबोधन विधि। उद्बोधन विधि या अर्थबोधन विधि। दूसरा है प्रवचन विधि या कथन विधि। तीसरा है स्पष्टीकरण विधि। चौथा है प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि। इसी को सुकराती विधि भी कहा जाता है। तो अब हम एक एक करके जानते हैं कि किसका क्या अर्थ होता है। तो पहला है उद्बोधन या अर्थबोधन विधि। उद्बोधन या अर्थबोधन विधि क्या है? इस विधि में अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को बताने के लिए अनेक साधनों का सहारा लेता है। अब आप लोग अध्यापक बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसलिए इसको जानना अति आवश्यक है कि कैसे हम कठिन शब्दों के अर्थों को बताने के लिए हमें क्या क्या प्रयोग करना चाहिए छोटे छोटे बच्चों के सामने। तो उसमें है पहला पॉइंट, उद्बोधन विधि में पहला पॉइंट है किस विधि से हम कठिन शब्दों के अर्थों को बताएंगे। तो चित्र या रेखा चित्र, मानचित्र आदि दिखाकर, जैसे इसमें क्या दिखाएंगे हम, जैसे महापुरुषों को की प्रतिमाओं को, उनके चित्रों को दिखाएंगे, और गणितीय आकृतियां, देश प्रदेश के नामों को, इनको दिखा करके फिर हम उनके अर्थों को प्रस्तुत करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, जिससे छात्र जो है बड़े ही आसानी से वह इसको जान पाएगा। दूसरा है प्रतिकृत। प्रतिकृत यानी मॉडल, जो मॉडल आप लोगों से बनवाया जाता है प्रशिक्षण काल में, इसको दिखाकर, जैसे जो आपने मॉडल बना दिया ज्वालामुखी पर, कि आपने मॉडल बना करके अपने छात्रों को आप बताने का प्रयास करते हैं। तो ज्वालामुखी या आपदा, कोई आपदा हुई, उस आपदा को का मॉडल बना करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करके उनको जो है उसके अर्थों को ग्रहण करवाया जाता है। यातायात व्यवस्था पर, किसी पर भी मॉडल बना करके छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आता है तीसरा क्या है इसमें? प्रत्यक्ष अभिनय करके उनके सामने, जब छात्रों के सामने आप पढ़ाते होते हैं तो उनके सामने कौन सा अभिनय, किस तरह का अभिनय आप प्रस्तुत करेंगे जिससे छात्र जो है सीख जाएगा। तो वह है प्रत्यक्ष अभिनय करके, यानी हंसकर, गाकर, दौड़कर, पढ़कर आदि क्रियाएं करके। जब छात्र के सामने आप रहेंगे, आप पढ़ाते हैं, तो जब अभिनय करते हैं, कोई भी अभिनय आप करते हैं, यानी जैसे हंसना हुआ, हंस रहे हैं, हंस करके भी कुछ बता रहे हैं, या गा करके बता रहे हैं, या कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिनको कि छात्रों को अध्यापक दौड़ करके भी बताता है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो पढ़ करके आदि क्रियाएं करके, इन सभी क्रियाओं को करके अध्यापक जो है अपने छात्रों को
उनके अर्थों को बताने का प्रयास करता है और बताता है। इस सब क्रिया को करके छात्रों को बहुत ही अच्छे ढंग से और आसान तरीकों से उनको जो है यह बताया जा सकता है। उनके अर्थों शब्दों के अर्थों को उनको बताया जाता है। अगला है पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर। जैसे कोई पदार्थ है उनको दिखला करके भी छात्रों को दिखाया जा सकता है। जैसे आप पढ़ा रहे हो, कोई पुष्प आपने ले लिया, पुष्प को दिखला करके छात्रों को बताया जाता है कि इसके माध्यम से इस पुष्प से क्या मिलता है। कोई फल है, फल को दिखलाया जाता है, पुस्तक को दिखला करके आप बता सकते हैं अर्थों को। फर्नीचर आदि को दिखा करके भी आप छात्रों को उनके अर्थों को बताया जा सकता है। अब आता है कि प्रवचन या कथन विधि, जो दूसरा हमने बताया था कि प्रवचन या कथन विधि के माध्यम से। इस विधि में अध्यापक प्रविधियों के द्वारा काठिन्य निवारण करता है। यानी इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं किनके द्वारा, जैसे अनुवाद विधि। यह जो है प्राथमिक स्तर पे अनुवाद विधि, इसमें छात्र निष्क्रिय रहता है, अध्यापक पूरा पढ़ता है और बताता है, उनके शब्दों को, उनके अर्थों को बताता हुआ चलता है। इसके आगे भी है जो कि उच्च स्तर के लिए होता है, जैसे कोश विधि हुआ, टीका विधि हुआ, परिभाषा विधि हुआ। तो यह सब हमको हमारे सिलेबस के बाहर का है। यह उच्च स्तर के लिए है कि वहाँ पर कोश विधि और टीका विधि और परिभाषा विधि का प्रयोग किया जाता है। छोटे-छोटे बच्चों के लिए अनुवाद विधि जो प्राथमिक स्तर के लिए है, वहाँ पर किया जाता है। इसमें छात्र निष्क्रिय रहता है और अध्यापक सक्रिय रहता है। अध्यापक पढ़ता है, अनुवाद करता है, अनुवादों को वह बताता है। तीसरा हुआ स्पष्टीकरण विधि, जो अभी हमने बताया कि स्पष्टीकरण विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में अध्यापक अनेक उपविधियों का सहारा लेकर पाठ में आए पदों को स्पष्ट करता है। इसमें क्या है, व्युत्पत्ति के द्वारा। व्युत्पत्ति क्या है, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, पद, क्रियापद आदि की अलग अलग व्युत्पत्ति करके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद तुलना के द्वारा उदाहरण दिया जाता है। जैसे तुलना के द्वारा या उदाहरण के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है, यह समानार्थक विलोम शब्द आदि के द्वारा तुलना की जाती है। उदाहरण के माध्यम से भी काठिन्य निवारण किया जाता है। अगला है चौथा, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, इस पद्धति में शिक्षक विविध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाता है। यानी शिक्षक विविध प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न जब पूछता है छात्रों से, उन छात्रों के द्वारा उत्तर जब प्राप्त होता है करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाता है। इसके प्रवर्तक सुकरात माने जाते हैं, अतः इसे सुकराती विधि कहते हैं। धन्यवाद। आज बस यही, इसके आगे फिर अगली कक्षाओं में।